पीएम मोदी जब बोलते हैं तो सामने वाले की बोलती बंद करवा देते हैं और इस बार उन्होंने विपक्ष पर 6 तगड़े तंज कसे हैं। गांधी परिवार से लेकर केजरीवाल तक, शीश महल से लेकर जाति जनगणना और अर्बन नक्सल तक, हर मुद्दे पर पीएम मोदी ने ऐसा पलटवार किया कि विपक्ष के चेहरे लटक गए। तो चलिए बिना किसी देरी के एक एक करके मोदी जी के इन करारे जवाबों पर नजर डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले तंज से, शीश महल। जब घोटालों की बात आती है तो कांग्रेस की याद अपने आप आ जाती है, लेकिन पीएम मोदी ने इस बार दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर जो कहा वो सुनकर आम आदमी पार्टी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा। मैं बचत की तो बात कर रहा हूं, लेकिन पहले अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले। 10 साल हो गए, ये घोटाले न कर करके, घोटाले न होने से भी देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। आदरणीय सभापति जी, हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। इसका उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया है। तो पीएम मोदी ने एक लाइन में आपकी पूरी राजनीति धो दी। घोटालों का पैसा शीश महल में जाता था या देश की जनता के लिए? पीएम मोदी का तंज साफ है। अब बारी है राहुल गांधी और केजरीवाल पर दोहरे हमले की। राहुल गांधी कह रहे थे राष्ट्रपति का अभिभाषण बोरिंग था, और इधर पीएम मोदी ने जवाब दिया। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। आदरणीय सभापति जी, हमने गरीबों के लिए इतना काम किया और इसके कारण आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका विस्तार से वर्णन किया है। जो लोग गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। पीएम मोदी का यही कहना था कि अब जिसका ध्यान बाथरूम इंटीरियर पर होगा उसे देश की नल से जल योजना क्यों समझ आएगी। अब आते हैं जाति जनगणना पर कांग्रेस के पुराने राग पर। राहुल गांधी बार बार इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसा पलटवार किया कि विपक्ष की बोलती बंद हो गई। एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। इशारा साफ है, राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी तीनों संसद में। एससी एसटी के लिए तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब आते हैं राहुल गांधी के सबसे विवादित बयान पर।
कांग्रेस दफ्तर में राहुल ने कहा था कि हमें इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना है और पीएम मोदी ने ऐसा जवाब दिया कि राहुल गांधी के होश उड़ गए होंगे। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। तो इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कौन करता है? पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि यह देश विरोधी सोच है। अब बारी है केजरीवाल पर एक और तगड़े हमले की। उन्होंने कहा था कि बीजेपी वाले पानी को जहरीला कर रहे हैं। अब पीएम मोदी ने भी बिना नाम लिए उनका पर्दाफाश कर दिया। हम जहर की राजनीति नहीं करते हैं। हम देश की एकता को सर्वोपरि रखते हैं और इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनाते हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश को जोड़ने का जिस महापुरुष ने काम किया उसका हम स्मरण करते हैं। और वो भाजपा के नहीं थे, वो जनसंघ के नहीं थे। हम संविधान को जीते हैं, इसलिए इस सोच से आगे बढ़ते हैं। मतलब पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि देश जोड़ने वालों का नाम सरदार पटेल है और जहर घोलने वालों को सब जानते हैं। और अब आते हैं राहुल गांधी की विदेश नीति वाली मास्टर क्लास पर। राहुल गांधी ने कहा था कि ट्रंप के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी को इनवाइट करने के लिए विदेश मंत्री को अमेरिका में रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी। अब पीएम मोदी ने ऐसा तंज मारा कि एस जयशंकर तक हंसने लगे। यहां विदेश नीति की भी चर्चा हुई और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़ें। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए
मतलब पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया कि राहुल गांधी की विदेश नीति की समझ उतनी ही है जितनी किसी कोर्स का टाइटल पढ़ने वाले स्टूडेंट की होती है। तो ये थे पीएम मोदी के 6 करारे तंज। हर पंच ऐसा कि विपक्ष तिलमिला उठा। शीश महल से लेकर फॉरेन पॉलिसी तक हर मुद्दे पर पीएम मोदी ने विपक्ष की धज्जियां उड़ा दी। अब आप बताइए इनमें से कौन सा तंज आपको सबसे ज्यादा दमदार लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।